स्वागत है आपका एनटीवी 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पवार। आइए रुक करते हैं आज की क्राइम की मुख्य सुर्खियों की ओर। मुंबई के गिरगांव में देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़, 2 अभिनेत्रियों को छुड़ाया। पावे घाट में बड़ा हादसा, 40 फीट गहरी खाई में गिरी बस, मुंबई के 2 युवाओं की मौत, 18 घायल। नासिक धर्मांतरण केस, कोर्ट में एसआईटी का बड़ा दावा, नाम बदलने के लिए पहले किया गया था ऑनलाइन सर्च। अब खबरें विस्तार से। मुंबई पुलिस ने गिरगांव के एक होटल में चल रहे कथित देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 2 अभिनेत्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस ने एक कथित दलाल को भी गिरफ्तार किया है जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करता था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और संभावित मानव तस्करी के एंगल की जांच कर रही है। मुंबई के गिरगांव इलाके में मुंबई पुलिस ने एक होटल में चल रहे कथित देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में 2 अभिनेत्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस के अनुसार इनमें से एक अभिनेत्री मराठी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभा चुकी है, जबकि दूसरी अभिनेत्री बंगाली और बॉलीवुड फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। हालांकि जांच के हित में पुलिस ने दोनों महिलाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। कार्रवाई के दौरान एक कथित दलाल को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करता था और उसी के जरिए कथित तौर पर यह अवैध नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच के मुताबिक महिलाओं को कथित तौर पर देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था और ग्राहकों से बड़ी रकम वसूली जा रही थी। छापेमारी से पहले पुलिस ने पूरे मामले की पुष्टि के लिए एक फर्जी ग्राहक को भेजा था, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। आर्थिक लेन देन, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और इस मामले के किसी बड़े मानव तस्करी गिरोह से जुड़े होने की संभावना की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुणे के पावे घाट में रविवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। राजगढ़ किले की ओर जा रही एक निजी बस चालक का नियंत्रण खोने से करीब 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मुंबई के एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत 18 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुणे जिले के पावे घाट में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। राजगढ़ किले की ओर जा रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे का सुरक्षा बैरियर तोड़ते हुए करीब 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मुंबई निवासी 25 वर्षीय विश्वास सातिम और 23 वर्षीय ध्वनि ठक्कर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक सहित 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों का इलाज वेल्हे ग्रामीण अस्पताल और पुणे के एक निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस के अनुसार बस में सवार सभी यात्री अंधेरी स्थित एक ज्वेलरी कंपनी के कर्मचारी थे। वे शनिवार शाम मुंबई से राजगढ़ किले की ट्रिप पर निकले थे। रात करीब 1 बजे पावे घाट के एक तीखे मोड़ पर चालक का बस से नियंत्रण हट गया और बस खाई में गिरकर एक पेड़ में अटक गई। इसी वजह से और बड़ा हादसा टल गया। बस के पलटने से कई यात्री सीटों के नीचे फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। नासिक के चर्चित धर्मांतरण मामले में एसआईटी ने अदालत में अहम दावा किया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़िता का नाम बदलने की योजना के तहत 1 साल पहले इंटरनेट पर नया नाम सर्च किया था। एसआईटी ने अदालत में डिजिटल साक्ष्य और अन्य दस्तावेज पेश किए हैं। नासिक के चर्चित धर्मांतरण और दुष्कर्म मामले में एसआईटी ने अदालत में महत्वपूर्ण जानकारी पेश की है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़िता का नाम बदलने की योजना के तहत 5 अप्रैल 2025 को इंटरनेट पर नए नाम की खोज की थी। एसआईटी ने अदालत को बताया कि इसके बाद कथित तौर पर पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर उसका नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी की गई और बदले हुए नाम से 9,000 रुपए की जकात जमा किए जाने के दस्तावेज भी जांच में सामने आए। इन दावों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। इस मामले में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और निदा खान सहित अन्य सह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। वहीं एक अन्य सह आरोपी पर कथित तौर पर आरोपियों को ठिकान उपलब्ध कराने का आरोप है। इस बीच आरोपी निदा खान की ओर से अदालत में स्वास्थ्य संबंधी आवेदन भी दायर किया गया। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि वह गर्भवती है और उसे चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता है। अदालत ने मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है। उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत का आदेश आना बाकी है। इस मामले में लगभग 1500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नागपुर पुलिस की जरीपटका थाना टीम ने मोबाइल चोरी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 25 महंगे फोन बरामद किए हैं। जब्त किए गए मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 4,55,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी किए गए मोबाइलों को बेचने की फिराक में था। पूछताछ के दौरान अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। जरीपटका पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपी किसी बड़े गिरोह से जुड़ा है या नहीं। इस कार्यवाही को शहर में बढ़ रही मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम सफलता माना जा रहा है। जे कडवी चौक आहे तिथे मोबाईल शॉपिंग आहे, दुकान आहे ते रात्री मधातून शटर वाकून चोरी झाली होती। त्यामध्ये आयफोन, सॅमसंग असे विविध कंपनीचे जवळपास 7 लाखाचे मोबाईल चोरी करण्यात आले होते। आम्ही लगेच गुन्हा दाखल करून त्या अनुषंगाने आम्ही शोध घेतला। जे दुकानामध्ये आतमध्ये CCTV लागले होते त्याच्या अनुषंगाने आरोपीची आम्ही ओळख करून आरोपीचा आम्ही शोध घेतला व लगेच 24 तासात आम्ही आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडनं जवळपास मोबाईल जे आहे आम्ही त्या जप्त केलेले आहेत। त्यामधला अजून एक आरोपी आहे, तो अजून पकडणे बाकी आहे। गुन्ह्याचा तपास API मोरखडे करत आहे। सदर गुन्ह्याचा मध्ये API मोरखडे व त्यांची टीम यांनी मेहनत घेऊन उघडकीस आणलेला आहे। माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, जॉईंट CP सर, रिजन मॅडम, DCP सर व ACP सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही उघडकीस आणला व पुढील तपास करीत आहोत। पुणे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत करने वाले 65 साल के नरपिशाच भीमराव कांबड़े को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। पुणे की स्पेशल कोर्ट के जज SR साळुंखे ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम माना है। अदालत ने साफ कहा कि अपराध की क्रूरता, आरोपी का खूंखार इतिहास और उस 3 साल की बच्ची की बेबसी को देखते हुए मौत की सजा ही एकमात्र न्याय है। वह 60 दिनों के भीतर आए इस फैसले को सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद पीड़ित परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। आपको बता दें कि 1 मई को आरोपी ने मासूम को बछड़ा दिखाने के बहाने से अगवा किया और फिर उसके साथ दरिंदगी कर उसकी जान ले ली। अदालत ने साफ संदेश दे दिया है, मासूमों पर हाथ उठाने वाले हैवानों की जगह सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम फिर मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। This video is sponsored by Shivam Jewelers. बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। महाराष्ट्र से अपराध की 2 दिन दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना नागपुर के जरीपटका इलाके की है, जहां साथ रहने से इनकार करने पर एक होटल मालिक ने महिला को उसके ही घर की बेडरूम में बंद कर अपनी पत्नी के सामने बेरहमी से पीटा। वहीं दूसरी घटना गंगापुर के गोकुलवाड़ी इलाके की है, जहां 2 भतीजे ने अपनी ही बुजुर्ग बुआ पर लाठी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 40 वर्षीय होटल मालिक सिद्धार्थ अग्रवाल के खिलाफ जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि साथ रहने से इनकार करने पर उसने महिला को उसके ही घर के बेडरूम में बंद कर बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता ने आरोपी की पत्नी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने भी अपने पति का ही साथ दिया। वही दूसरी घटना गंगापुर के गोकुलवाड़ी की है। तू खेत में क्यों आई, इसी बात को लेकर 2 भतीजों ने अपनी बुजुर्ग बुआ भागाबाई हुसिंगे पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि भागाबाई झगड़ा छुड़ाने पहुंची थी, तभी अमोल सुलाने और राहुल सुलाने ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। इस मामले में दौलताबाद पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र से एक तड़ीपार बदमाश को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का चाकू बरामद किया गया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नागपुर शहर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने एक तड़ीपार बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने भंडारा रोड पर संदिग्ध रूप से घूम रहे तड़ीपार आरोपी अक्षय उर्फ बल्ली संजय समुद्रे उम्र 27 वर्ष को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोहे का चाकू बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 300 रुपए बताई गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 25 तथा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 142 और 135 के तहत मामला दर्ज किया। बरामद चाकू जब्त कर आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। आम्ही कोतवाली हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना जुना भंडारा आम रोडवरती एक इसम संशयितरित्या जात असताना दिसून आला। आम्ही त्याच्याजवळ गेलो, आवाज देत असता तो पळून जाण्याचा तयारीत होता। त्याला स्टाफच्या मदतीनं घेराव घेऊन पकडले असता तो रेकॉर्डवरील असल्याचे मिळून आले आणि त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक चाकू भेटून आला आणि तो तडीपार असल्याचा त्याचा अभिलेख चेक केला असता तो तडीपार असल्याचे कळाले। तो नमूद आरोपीचे नाव आहे अक्षय उर्फ बल्ली संजय समुद्रे, जुनी शुक्रवारी जगम मिल जवळ कोतवाली येथून तो 1 वर्षाकरिता तडीपार आहे। माननीय पोलीस सर अतुल मोहनकर सर यांच्या मार्गदर्शनात संपूर्ण टीमने कामगिरी केली आहे। नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने वाहन चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की एक्टिवा स्कूटी बरामद की है। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए तहसील पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया है। नागपुर में वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तहसील थाना क्षेत्र में दर्ज वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए गुंजन उर्फ चिंटू विश्वजीत खोमने उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी की काले रंग की एक्टिवा स्कूटी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH49BN4735 है बरामद की गई। बरामद वाहन की कीमत करीब 25,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए तहसील पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। आम्ही टीमसह पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीत पेट्रोलिंग करत असताना एक इसम संशयितरित्या दिसून आला। संशयितरित्या आल्यामुळे आम्ही त्याच्याकडं विचारपूस केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरं दिली आणि संबंधित गाडी संदर्भात विचारपूस केली असता त्याच्याकडे कोणतीही गाडीची कागदपत्रे मिळून आली नाहीत। मग त्यावरून आम्ही नाकाबंदी ॲप आहे त्यावरून माहिती घेतली तर ती गाडी चोरीची असल्याचे समजले। मग त्या इसमात संशयितरित्या असल्यामुळे ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी घेऊन आलो आणि नमूद मुद्देमाल जप्त केला। आरोपीचे नाव आहे गुंजन उर्फ चिंटू विश्वजीत खोमने, वय 28 वर्ष, गांजाखेत, ज्योतिनगर, खदान तहसीलमध्ये राहतो। ॲक्टिवा गाडी होती। मुद्देमाल आहे 25,000चा। वरिष्ठां सदरची कामगिरी ही माननीय व पोलीस सर अतुल मोहनकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनात संपूर्ण टीमने केलेली आहे। नागपुर पुलिस ने कुख्यात टीटा गैंग के खिलाफ एक बार फिर मकोका के तहत कार्रवाई की है। कपिल नगर थाना क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में पुलिस ने गैंग पर दूसरी बार मकोका लगाया है। अपर पुलिस आयुक्त की मंजूरी के बाद गैंग के 5 सदस्यों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। नागपुर में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुख्यात टीटा गैंग पर दूसरी बार मकोका के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 30 मई को कपिल नगर थाना क्षेत्र में रिंकू उपाध्याय अपने घर के बाहर वाहन खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान गैंग सरगना आशुतोष उर्फ टीटा ने एक नाबालिग बच्चे को रोककर उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाया। इसके बाद गैंग के सदस्य रजत पाटिल ने कथित तौर पर रिंकू उपाध्याय पर जानलेवा हमला किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कपिल नगर थाना प्रभारी सतीश आड़े ने गैंग के खिलाफ मकोका लगाने का प्रस्ताव अपर पुलिस आयुक्त विनीत साहू को भेजा, जिसे मंजूरी मिल गई। इस कार्यवाही में गैंग सरगना आशुतोष उर्फ टीटिया सहित रजत पाटिल, समीश उर्फ लकी मेश्राम, गौरव उर्फ बाबा घरडे और निशांत उर्फ हनीफ पाली को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जय हिंद। पोलीस स्टेशन कपिल नगर येथील अपराध क्रमांक 394/2026 कलम 109, 74, 115, 352
189, 190, 191 सोबत 332, 296 BNS सहकलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायद्यान्वये दिनांक 1 जून 2026 गुन्हा घडला होता. यातील जो फिर्यादी आहे या फिर्यादीला यातील जे नमूद आरोपी आहे नमूद आरोपींनी त्याला जीवानीशी ठार मारण्याच्या उद्देशाने त्याच्यावर हमला केला होता. आणि यातील जे आरोपी आहेत यांचं नाव आहे, हे टोळी प्रमुख आम्ही केलं आहे, त्या टोळी प्रमुखचं नाव आहे आशुतोष उर्फ टिट्ट्या धीरज उके, रजत सुनील पाटील, समीश उर्फ लकी संजू मेश्राम, गौरव उर्फ संजय बाबा घरडे आणि 5वा आहे निशांत उर्फ हनी सुकेश पाल. हे 5ही रेकॉर्डवरील आरोपी आहेत. त्यामध्ये जो आशुतोष उर्फ टिट्टे आहे हा आमचा हिस्ट्री शीटर आहे. या सर्वांनी त्याला दिवाणीची ठार मारण्याच्या उद्देशाने 307 गुन्हा केला होता. त्यानंतर आम्ही लगेच त्यांना अटक करून मान्य कोर्टासमक्ष हजर करून PCR घेतले आहे. सध्या ते मान्य न्यायालयाच्या आदेशाने न्यायालयाने कोठडीत आहे. यातील जे आरोपी आहेत यांचा उद्देश हा होता की यामध्ये पूर्ण परिसरात दहशत पसरविणे, तसेच विविध यांच्यावर सर्व गुन्हे आहेत आणि यांचे कॉमन गुन्हे पण आहेत. एकंदरीत मकोगाची पूर्ण जी क्रायटेरिया आहे यामध्ये यांचं हे पूर्ण बसलेले आहेत. त्यामुळे आम्ही माननीय नॉर्थ रिजन मॅडम यांच्याकडे प्रस्ताव माननीय DCP सर डॉक्टर संदीप पकाले सर यांच्या मार्फतीने हे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मान्य DCP डॉक्टर संदीप पकाले सर यांचं शिफारस पुढे झाल्यानंतर मान्य रिजन मॅडम यांनी मान्यता दिली आहे. त्यावरून आम्ही परवा दिवशी आम्ही यामध्ये कलमवाढ मोक्याची कलमवाढ केलेली आहे. पुढील तपास माननीय ACP खेडकर साहेब कामठी विभाग हे पुढील तपास करत आहेत. एकंदरीत यामध्ये मोका लावल्याने संपूर्ण जे परिसर आहे हे समाधान व्यक्त करत आहेत की हे जे कुख्यात गुन्हेगार आहेत यांना मोका लावलेला आणि पूर्ण परिसरामध्ये यांची दहशत पण होती. एकंदरीत असं निदर्शनास आलेलं आहे आणि त्यामध्ये मोक्याचे चौकटीत पण हे सर्व आरोपी बसलेले आहेत. त्यामुळे मोका यांना इनिशिएट आम्ही केला आहे. नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़ी थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8.9 ग्राम MD ड्रग्स, मोबाइल फोन और मोपेड बाइक समेत कुल 85,000 रुपए का माल जब्त किया है. नागपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने वाड़ी थाना क्षेत्र के काटोल बाईपास रोड स्थित साहिल कॉम्प्लेक्स तवक्कल लेआउट परिसर में कार्रवाई करते हुए गोपाल झोड़गे उम्र 37 वर्ष निवासी माड़गी नगर नागपुर को गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 8.9 ग्राम MD पाउडर बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 45,000 रुपए बताई गई है. इसके अलावा एक मोबाइल फोन और आरोपी की मोपेड बाइक भी जब्त की गई. जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 85,000 रुपए आंकी गई है. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह मादक पदार्थ कहां से लाया था और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जानी थी. आज के लिए बस इतना ही. ऐसे ही और क्राइम की दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए NTV 24 न्यूज.